नमस्कार, स्वागत है आपका भिलवाड़ा लोकवाणी में। केंद्र सरकार की मोदी सरकार द्वारा लगभग कुछ सालों पहले वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लोक सेवकों और नेताओं की गाड़ियों के शीर्ष से लाल बत्ती हटाने का आदेश दिया गया, अधिसूचना जारी की गई। इस संबंध में भिलवाड़ा लोकवाणी टीम परिवहन विभाग पहुंची। वहां परिवहन अधिकारी से जब हमने पूछा कि यूआईटी सेक्रेटरी द्वारा क्या गाड़ी के शीर्ष पर बत्ती लगाई जा सकती है, तो उनके द्वारा साफ इनकार किया गया। उसके बाद हमने पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात की। आइए जानते हैं क्या रही चर्चा और क्या कहा पदाधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारी ने। अभी जो सचिव साहब की गाड़ी को लेकर जो मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कार्रवाई हुई है उसके लिए और आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? हाँ, हमने इसकी एक बार जांच कराई प्राथमिक रूप से। तो जो नगर निकाय और नगर विकास जो सचिव हैं, उनकी गाड़ी को लाल बत्ती लगाना अधिकृत नहीं है। तो इसको हमने एक क्लाइंट को इंचार्ज डेप्यूट किया इस काम के लिए कि इसको हटाया जाए। सर, इस मैटर को तो 7 दिन करीबन हो गए, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाँ, कुछ व्यस्तताएँ रही, इसको शीघ्र ही जाँच करवा के करवा देंगे। कार्रवाई कब तक हो पाएगी? शीघ्र ही करवा देंगे इसका। आज हम आए हैं हमारे बीजेपी के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल जी तेली के कार्यालय पे और जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो वीआईपी कल्चर ख़त्म किया गया, क्या इनके कार्यकाल में इनको वो वीआईपी कल्चर कहीं नज़र आया या नहीं। सबसे पहले तो आपको आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बस हमारे देश को आज के दिन स्वतंत्रता मिली थी। 2017 में प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी द्वारा वीआईपी कल्चर ख़त्म किया गया। हर आम को खास और ख़ास को आम बनाया गया। 3 साल का आपका कार्यकाल रहा है। लाल बत्ती जो नौकरशाही और मंत्रीगणों की हटाई गई, आपके कार्यकाल में कहीं ये नज़ारा आपको देखने को मिला है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर पधारे हैं। आपका स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को और उनको भी मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए लाल बत्ती को हटाया और हर खास को आम और हर आम को खास बनाया है। निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया था, वो आज पूरी तरह से लाल बत्ती आज कहीं नज़र नहीं आती है। लाल बत्ती को आप ये देखिए कि देश के नागरिक वर्षों तक बहुत ही अलग तरीके से देखते थे और ये देखते थे कि लाल बत्ती वाले कोई बहुत ज़्यादा वीआईपी हो, आम जन से अलग हैं, तो उससे निश्चित तौर पर आम जन में एक जो भाव पैदा होता था, वो भाव अब ख़त्म हुआ है। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ नेता और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज भी अपने आप को आम नागरिक से या कानून से ऊपर समझते हैं। उन लोगों ने किसी न किसी तरह से रास्ता निकालते हुए आज लाल बत्ती का एक विकल्प निकाला है और उसके तहत वो अपने आप को वीआईपी दर्शाने लगे हैं। जहाँ तक एक विभाग है पुलिस, उनको तो अलग दिखाने के लिए, अलग समय पर जाने के लिए आवश्यक भी हो जाता है, लेकिन उनके अधिकारी भी जो एक मापदंड तय किए गए हैं उससे हटकर और कई गुना बढ़ चढ़कर उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जो उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो या कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और अपने आप को, चाहे वो राजनेता है, जनता का सेवक है, वो कर्मचारी अधिकारी है तो भी जनता का है। इसलिए उसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं इनसे अलग हूँ, क्योंकि उससे जो भी अधिकार मिले हैं, जो पावर मिले हैं, वो सब जनता के द्वारा दिए गए हैं, जनता के लिए दिए गए हैं।
जनता के कारण मिले हैं, इसलिए जनता से उसे दूर नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच थी कि हर व्यक्ति जनता का है, जनता के लिए है और जनता के कारण है, तो उसमें फिर भी ये भेद नहीं होना चाहिए। लाल बत्ती का उन्होंने कॉन्सेप्ट ख़त्म किया था, लेकिन इसके विकल्प के रूप में आज भी कुछ जगह कहीं कहीं देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपने तो कलेक्ट्री में कई बार ज्ञापन दिए हैं। हमारे कलेक्टर के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनकी गाड़ी पे भी फ्लैशर लाइट लगी हुई है, बूमर लगे हुए हैं। क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि प्रधानमंत्री महोदय के आदेश की अवहेलना हो रही है और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? देखो, अभी तो आप ध्यान दिला रहे हो, तो अब उसकी ओर ध्यान जा रहा है कि पहले एक लाल बत्ती हुआ करती थी, अब तो दो दो लाल बत्तियाँ और एक ब्लू लाइट भी जल जाती है और फ्लैश लाइटें भी जल जाती है। अब पता नहीं बड़े बड़े अधिकारियों को किस बात का डर है या किस बात का रौब झाड़ना चाहते हैं वो, जो इस तरह का वो काम करते हैं। जबकि कलेक्टर अपने आप में कलेक्टर होता है, एसपी अपने आप में एसपी होता है, कोई भी अधिकारी अपने आप में अधिकारी होता है, उसको ये बताने की और जताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया गया था, जब पूरे देश के अंदर उस जिले में जो जिला कलेक्टर हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से बत्तियाँ उतारी थी। लेकिन आज भीलवाड़ा में देखने को मिलता है कि डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे हमारे नगर विकास न्यास का सचिव हो, आज जो अभी नए सचिव साहब आए, वो नगर विकास न्यास की गाड़ी पर भी बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है साहब कि ये पुलिस और प्रशासन और ये जो सरकार है, अभी जिस तरह का राजस्थान की बात करें तो जिस तरह से सरकार का रवैया है और सरकार के अधिकारी राज कर रहे हैं या नेता राज कर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं कर सकते। नहीं तो क्या कारण है विपक्ष में रहते हुए भी आप लोगों द्वारा ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? देखिए, हमारे लिए प्राथमिकता जन समस्याएं होती है और हम उन जन समस्याओं का निदान करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने इसे जन समस्या मानकर ही तो वीआईपी कल्चर खत्म किया था। ये कोई जन समस्या नहीं थी, ये एक वीआईपी कल्चर जो आम नागरिक से अधिकारी को और नेता को दूर करने वाला था और अलग से दिखाने वाला जो कदम था, इसको ख़त्म किया है। न कि इस तरह से ये जन समस्या ही तो थी कि एक जब वीआईपी गाड़ी निकलती थी जिस पर बत्ती होती थी और बाकी पब्लिक को साइड में खड़े रहना पड़ता था और घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद जब वो वीआईपी गाड़ियाँ निकल जाती उसके बाद जनता को आने जाने दिया जाता था। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने अपने हवाई पट्टी पर जाने के दौरान इस चीज़ को नोटिस किया और उसके बाद ये आदेश दिया था। जन समस्या ही मानी थी इसको। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने स्तर पर इसको माना, दूर भी किया, उसके सकारात्मक परिणाम भी आए, लेकिन ये पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है। अन्य प्रदेशों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन तो इस राजस्थान ये आदेश ही 2017 में आए हैं और वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी नेतागण हैं वो नौकरशाही से डरते हैं। ये क्या कारण है? ऐसा है जी कि इनसे कोई डरने वाले डरते होंगे, हम तो डरते नहीं हैं इनसे। जो सही होता है उसको सही कहने की हिम्मत भी रखते हैं और सही समय पर कहते भी हैं, एहसास भी कराते हैं और आगे भी कराएंगे। और यदि ये विषय, क्योंकि ये विषय है सरकार का, ये है जो जनता के वोट से और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार में बैठे हैं, उनका दायित्व है। फिर भी हमें लगा है कि आपने बताया है कि इस तरह से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम उसकी कोशिश करेंगे, उसका सर्कुलर भी निकलाएंगे कि ये जो इन्होंने चेंज किया है। अधिसूचना निकली हुई है भारत सरकार की तरफ से और पूर्णतया रोक लगी हुई है और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। मीडिया द्वारा इस बात के लिए ध्यान आकर्षण भी किया गया, लेकिन दोनों प्रवर्तन एजेंसियां उस पर कार्रवाई करने के लिए नहीं जा रही है और उनकी न तो बत्तियाँ उतरी जा रही न जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि एक आईएएस और आरएएस होने के कारण ये जो नीचे के लोग डरते हैं, उस डर को आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी कि आईएएस और आरएएस तो क्या है कि अपने आप को मानिए कि खुदा बन बैठे हैं और जिस तरह से नेता हैं, नेता अपने आप में मनमानी करते हैं तो फिर अधिकारियों के भाव बढ़ जाते हैं। तो अभी जो राजस्थान के अंदर जो कल्चर चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसमें जनता लुट रही है और
अधिकारी भी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और नेता भी बेखौफ होकर लूट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब दोनों ही लूट कर रहे हों तो फिर जनता जागती है और जनता सड़कों पर आती है। और हमारे भीलवाड़ा में तो जनता ने हमेशा बीजेपी को ही चुना है, पिछले 15 साल से चुनती आ रही है। तो मैं तो भीलवाड़ा की बात कर रहा हूँ, इस पर क्या कहेंगे कि भीलवाड़ा के अधिकारी बत्ती लगाकर घूम रहे हैं और हमारे जो नेता हैं बीजेपी के वो क्यों इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं? यहाँ तक कि उपखंड अधिकारी ने भी बत्ती लगाई, कलेक्टर की तो छोड़िए। ऐसा है जी, इनको कानूनी ज्ञान तो है नहीं, कोई इनके ऊपर आ पड़ी। तो कई ऐसे अधिकारी थे, आज घर पे कितने कर्मचारी रखते हैं, गाड़ी पे ड्राइवर नहीं, मैं तो बत्ती की बात कर रहा हूँ कि 15 साल से हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और बीजेपी को सर्वप्रथम आगे रखा है। चाहे देश में कुछ भी हुआ हो, भीलवाड़ा ने बीजेपी को जिताया है। तो बीजेपी क्या कर रही है, इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए जिला स्तर पर इस विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में, जबकि ये आदेश प्रधानमंत्री महोदय हमारे नरेंद्र जी मोदी का है। देखिए, बीजेपी को जनता हमेशा बरसों से जिता रही है, ये जनता का पूरा आशीर्वाद है और उसकी मेहरबानी है। और इसके अनुरूप सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर जनता की सेवा करनी चाहिए, विकास करना चाहिए और कर भी रहे हैं। मेरा सवाल इस वीआईपी कल्चर और गाड़ी की बत्ती पर है कि 15 साल से आप विराजमान हैं बीजेपी गवर्नमेंट, हमारी भीलवाड़ा की गवर्नमेंट तो बीजेपी है। तो बीजेपी ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया और क्यों आज ये बत्तियां लगाकर गाड़ियों पे घूम रहे हैं? देखो, बीजेपी की बात करोगे तो अलग होगी और जनप्रतिनिधि की बात करोगे तो अलग होगी, क्योंकि मैं तो हमारे यहाँ विधानसभा हमारे विधायक बीजेपी के हैं, हमारे सांसद बीजेपी के हैं, हमारे पार्षद बीजेपी के हैं, बोर्ड बीजेपी का है, नगर परिषद में सब कुछ बीजेपी का है। जनता ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिता रखा है। तो हम तो सिर्फ भीलवाड़ा स्तर की बात कर रहे हैं कि आप लोग क्यों सहन कर रहे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? मैं तो किसी को सहन नहीं करता हूँ, मुझे तो जो लगता है, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की, आप जिलाध्यक्ष रहे हैं इसलिए। जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अभी मैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ। ये प्रश्न अभी आप उनसे करें, क्योंकि आज के समय में जो है जिनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और रही बात, आपने तीनों जनप्रतिनिधियों की बात की है, तो तीनों जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इसके लिए भी उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे जो करना है, क्योंकि अब मैं करूँगा उसके अंदर, अब आपको 7 दिन या 10 दिन पता लग जाएगा कि इसके लिए मैंने क्या एक्शन लिया है। क्योंकि मैं मेरे स्तर पर जो एक्शन लूँगा वो मुझे लेना है, क्योंकि संगठन पे लेना हो तो संगठन की ओर से लिया जाता है, जनप्रतिनिधियों के लिए लिया जाता है तो जनप्रतिनिधियों की ओर से लिया जाता है। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि अब मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता के नाते किस तरह से इस वीआईपी कल्चर को जो प्रधानमंत्री ने जिस मंशा के साथ में समाप्त किया था, लेकिन उसको कोई दुरुपयोग कर रहा है, गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, तो उसके लिए कानूनी रूप से कैसे उसको हटवाया जाए और कैसे उसको वापस उसी स्वरूप में लाया जाए, तो इसके लिए मुझे जो कदम उठाने हैं मैं तो क्या ये माना जाए कि आपके द्वारा इसमें कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं? आपको लग जाएगा, पहले भी कई एक्शन लिए हमने और आगे भी एक्शन लेंगे। आज हम आए हैं बीजेपी कार्यालय हमारे नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष के पास और जानते हैं क्या कार्यशैली रहेगी और पार्टी हित में क्या क्या कार्य रहेंगे इनके। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जिलाध्यक्ष पद के लिए, धन्यवाद सर। और आज 15 अगस्त है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। आप क्या स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पार्टी हित में क्या कार्यशैली रहेगी और किन कमियों पर फोकस रहेगा आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है तो मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी का, महामंत्री संगठन आदरणीय चंद्रशेखर जी का हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव से पूर्व मुझे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी की आशा और रीति नीति पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा विषय आपने बताया कि आपका क्या प्रश्न था? पार्टी में किन कमियों के ऊपर फोकस रहेगा जिनको दूर किया जाएगा? देखो, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य यही रहेगा कि कैंडिडेट जो भी हो वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का हो, विचारधारा का हो। दूसरा विषय ये रहेगा भी कि वो जीता हो टिका हो।
जैसा गहलोत सरकार ने 4 सालों में बाड़ेबंदी करके और कभी क्या आरोप कभी क्या होटलों में रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये रहेगा कि पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हो ताकि वही विधायक पहुंचे और पार्टी की रीति नीति को विधानसभा के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से हम रीति नीति को जनता तक पहुंचा सकें। आपने अभी कहा पार्टी के शीर्ष से जो आदेश आएंगे उनकी पालना की जाएगी और पार्टी के हित में कार्य किए जाएंगे। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2017 में वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया गया, हर आम को खास और हर खास को आम बनाया गया। इसी के प्रक्रम में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और समस्त वीआईपी कल्चर को ख़त्म करते हुए गाड़ियों से बत्तियां हटा दी गई। देखने में ये आया है कि भीलवाड़ा में अभी भी सरकारी गाड़ियों पर बत्तियां लगी हुई है और किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी शुरू से पूरे हम राजस्थान की बात करें, विशेष तौर से भीलवाड़ा की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 4.5-5 सालों में यही कह रही है कि इस सरकार में जो गहलोत सरकार चल रही है इसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं है। चाहे वो आप लाल बत्ती की बात कर रहे हो, चाहे वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हो, किसी भी प्रकार का अपराध ले लो। 4.5-5 सालों में गहलोत सरकार ने उनके लोगों को और उनके अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनेक धरना प्रदर्शनों में लगातार ये बात लोगों तक पहुंचाई है। कभी उन्होंने उनके अधिकारियों को भी कांग्रेस नेता के माध्यम से बाती काम करवा रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध कर रही है। एक तरफ से तो मोदी जी ऐसे कानून लाए जा रहे हैं और गहलोत साहब हैं, उनके लोग हैं, उनके लिए इस कानून को मानते ही नहीं है। मीडिया द्वारा लगभग 10 दिन से मुद्दा उठाया जा रहा है। आईएएस जो अपने यहाँ लगे हुए हैं, डीएमओ, एसडीएमओ, एडीएमओ या नगर विकास न्यास के सचिव हो, अपनी गाड़ियों पर फ्लैशर लाइट लगाकर घूम रहे हैं जो कि विधि के विरुद्ध है। इस संबंध में कोई मुद्दा आपके द्वारा उठाया जाएगा वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी देखो संविधान के साथ चलने वाली पार्टी है और जो भी है भारतीय जनता पार्टी इनकी कठोर निंदा भी करती है और जो इस तरह का गलत कर रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जो सरकार के नियमों में है उस नियमों की सख्त पालना करनी चाहिए और जो इसकी पालना नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी इनकी कठोर निंदा करती है। क्या आपके द्वारा मुद्दा उठाया जाएगा, ये सवाल है हमारा। मुद्दा सीधा रूप से तो देखो अभी तक पार्टी लगातार हर विषय पर उठाए, लगातार सक्रिय है। ये विषय भी जब आएगा तो पर्टिकुलर इसके लिए तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, पर कार्यक्रमों में ये मुद्दा भी विशेष तौर से हमारे लिए रहेगा। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।